अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ तमाम वीवर्स खैरियत से होंगे। मलेशिया के शहर कुआलालंपुर से तमाम वीवर्स को खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक दोस्त ने पूछा है कि मलेशिया का कितना ख़र्चा आता है और वीज़ा कैसे कहाँ से हासिल करें। कमेंट में एक दोस्त पूछ रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन का वीज़ा ओपन वीज़ा होता है यानी आज़ाद वीज़ा या कंपनी वीज़ा होता है, और वीज़ा कहाँ से हासिल करें, कितना ख़र्चा आ जाता है। ये तमाम तर सवालों का जवाब इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। अगर आप इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन और मालूमात चाहते हैं मलेशिया के बारे में, तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सकें। आइए इस टॉपिक पर तफसील से बात करते हैं कि कंस्ट्रक्शन का वीज़ा आज़ाद वीज़ा होता है या कंपनी का वीज़ा होता है, और इस पर कितना ख़र्चा आता है और कहाँ से हासिल करें, कैसे हासिल करें। इन तमाम पॉइंट्स पर तफसील से बात करते हैं कि पहली बात तो कंस्ट्रक्शन का वीज़ा आज़ाद वीज़ा होता है या कंपनी का। इसका जवाब यही है कि हर वीज़ा ही कंपनी का होता है, आज़ाद नाम का कोई वीज़ा नहीं होता, क्योंकि हर वीज़े के पीछे कोई ना कोई ज़िम्मेदार, कोई ना कोई ओनर होता है। जो आज़ाद वीज़ा जो होता है वो किसी न किसी कंपनी का ही होता है। आप किसी कंपनी से रिलीज़ लेटर लेके आज़ाद काम कर सकते हैं, या कंपनी खुद सम टाइम उसके पास काम ख़त्म हो जाता है तो वो अपने वर्करों को रिलीज़ लेटर दे देती है कि आप जाएं काम करें, अब हमारे पास काम नहीं है, तो लिहाजा आप आज़ाद हो गए। या आपके पास किसी भी फील्ड का वीज़ा है, वहाँ से आपको रिलीज़ लेटर मिल जाता है, तो आप किसी और जगह पे काम कर रहे हैं तो उसको आज़ाद वीज़ा बोलते हैं। लेकिन वैसे हकीकत में आज़ाद नाम का कोई वीज़ा होता ही नहीं है। आज़ाद वीज़े का मतलब तो हकीकत में यही है कि जिसका कोई ओनर ना हो, बस आपके पास वीज़ा है, आप जब मर्ज़ी जाएँ, जब मर्ज़ी आएँ, रिन्यू खुद ही करवा लें, कोई आगे पीछे कोई ज़िम्मेदार ही नहीं है, बस आपके पास वीज़ा तो आप ही ज़िम्मेदार हैं। तो आज़ादी का मतलब तो ये हुआ। लेकिन उस आज़ाद वीज़े का मतलब ये हरगिज़ नहीं है। आज़ाद वीज़े का मतलब यही है कि आप काम सिर्फ़ आज़ाद कर सकते हैं, लेकिन आपकी कोई कंपनी है, आप उससे रिन्यू करवाएँगे, कोई मसला मसाइल हो गया, तो कंपनी ही आपके पीछे आएगी, आपको छुड़वाएगी। अगर कहीं आप चेकिंग में पकड़े गए या आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक हो गया या अकाउंट नहीं खुल रहा, तो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स पे ही आपका अकाउंट खुलेगा। हर काम आपके कंपनी ही करा के देगी। बस आपके पास रिलीज़ लेटर मौजूद है, अगर कंपनी ने आपको दिया है या आपने खुद एग्रीमेंट करके वीज़ा लगवाया था कि मैं रिलीज़ लेटर मुझे चाहिए तो मैं आपसे वीज़ा लेता हूँ, तो उन्होंने आपसे हाँ करके आपको वीज़ा दे दिया और आपने रिलीज़ लेटर लेकर आज़ाद काम कर रहे हैं, तो इसको आज़ाद बोलते हैं। और ख़र्चा तकरीबन यहाँ से जो मलेशिया से जो वीज़ा अक्सर दोस्त आते हैं आज़ाद वीज़े पे, 6.5 से 7 लाख के लगभग पाकिस्तानी रुपीज़ में मैं बता रहा हूँ, इतना ख़र्चा आ रहा है। क्योंकि ना मैं एजेंट हूँ, ना मैं सप्लायर हूँ, ना मैं ये वीज़ों का काम करता हूँ। लेकिन जो दोस्तों से एक्सपीरियंस जो देखता हूँ, जो दोस्त आ रहे हैं, तो उनके तजर्बे से मैं ये आपको बता रहा हूँ कि इतने 6.5 से 7 लाख तक ख़र्चा आ जाता है। अगर आपका कोई रेफरेंस है, कोई दोस्त, रिश्तेदार, कोई ताल्लुक़ या कोई ऐसा जो आपको वीज़ा दे सके, तो आप उससे रब्ता करके सही मालूमात और वीज़ा हासिल कर सकते हैं। क्योंकि हर एजेंट और हर कंपनी अच्छी नहीं होती और बुरी भी नहीं होती। आप उसी से काम करवाएँ जिससे आप मुतमईन हैं। ना कि सुनी सुनाई बातों पे मैं आपको बताऊं कि फ़लाँ बंदे से काम करवा लें, फ़लाँ बंदे से, फ़लाँ कंपनी से ना करवाएं। इस तरह की बात हरगिज़ नहीं है। सुनी सुनाई बातों पे कान ना धरें। आप अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर या आपके इलाके में या कोई ऐसा बंदा जिसको आप जानते हो कि जो कि ईमानदार हो, अच्छा सही तरीके से काम करता हो, जो आपसे एग्रीमेंट करे तो वो पूरा भी करे, तो आप उससे वीज़ा लेके आएँ। कंस्ट्रक्शन के वीज़े में अगर आपको कोई कंस्ट्रक्शन की स्किल है तो बेहतर है कि आप कंस्ट्रक्शन के वीज़े पे आएँ। अगर आपके पास कोई और स्किल है कंस्ट्रक्शन से हट के, तो बेहतर यही है कि आप अपनी स्किल के हिसाब से वीज़ा लेके आएँ, ना कि कंस्ट्रक्शन का। क्योंकि आपकी वैल्यू उसी जगह पे होगी जो आपके पास स्किल मौजूद है, ना कि कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन का तो ये है कि अगर आपके पास कंस्ट्रक्शन की स्किल है तो आप दूसरी फील्ड की निस्बत अच्छे पैसे कमा सकते हैं, अगर आपके पास स्किल है। अगर स्किल नहीं है तो एक गैर स्किल या लेबर के लिए तो फिर हर जगह ही बराबर है, जिधर उसको काम मिलेगा करना पड़ेगा। यहाँ से नॉर्मली 10 से 11 हज़ार रिंगट का खर्चा लगा लें, तकरीबन एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ। इससे कुछ थोड़ा बहुत कोई 1500 कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। इतना खर्चा आ जाता है आज़ाद वीज़े पे। कंस्ट्रक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, जिसको हम आज़ाद वीज़ा बोलते हैं, तो उसको 10 से 11 हज़ार रिंगट तकरीबन खर्चा आ जाता है। आप देख लें तकरीबन 61 के लगभग रिंगट चल रहा है, तो अगर 11 हज़ार रिंगट आता है तो वही आपको पड़ गया 6.5 लाख से 7 लाख के दरमियान एवरेज जैसे ही। तो ये टोटल खर्चा तकरीबन आज़ाद वीज़े का इतना ही पड़ता है, 6.5 से 7 लाख एवरेज बता रहा हूँ। कुछ कमी बेशी हो सकती है, तो आप अपनी तरफ से तसल्ली करके मुतमईन हो गए जिससे आप बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं, तो उस एजेंट से काम करवाएं। या कोई कंपनी का ऑफिस है या कंपनी के वीज़े आपको मिल रहे हैं, तो एग्रीमेंट करके तसल्ली कर लें क्या ये वाकई एग्रीमेंट है जो हमें बताया जा रहा है। क्योंकि आजकल एग्रीमेंट में काफ़ी ज़्यादा धोखा हो जाता है, अक्सर पाकिस्तान में ऐसे ही होता है। एग्रीमेंट में कुछ बताया जाता है, आगे जाते हैं ना वो कंपनी होती है ना वो काम होता है। अगर कंपनी और काम सेम है तो जो सैलरी बताई गई होती है या बेनिफिट बताए गए होते हैं वो नहीं होते। सैलरी कुछ बताई थी, यहाँ कुछ दे रहे हैं, वहाँ कुछ बताया था बेनिफिट, यहाँ कुछ मिल रहे हैं। ये तसल्ली करके आएँ। अगर इसी तरह की मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ।
ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।